हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हम लोग का अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्लास 8 से जो है वो शुरू करते हैं और आगे हम लोग 8, 9, 10 उससे आगे के भी सभी क्लास में हम लोगों को इसका ज़रूरत जो हम लोगों को पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर पॉलिनोमियल जो है वो आखिर होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है an expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus an minus 1 x n minus 1 plus an xn where a0 a1 a2 an तक जो हम लोग का सारा टर्म्स है वो हम लोग का क्या होगा, रियल नंबर होगा, और an जो है वो हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड n इज ए नॉन नेगेटिव। और जो भी हम लोग का पावर जो भी हम लोग का वेरिएबल का था वो हम लोग का क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और साथ ही तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कि उसी टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे किस डिग्री का, n डिग्री। यहाँ पे एक टर्म्स हम लोग नया देखे, डिग्री। तो डिग्री के बारे में फिर आपको आगे बताया जाएगा। पहले हम लोग ये देख ले कि आखिर पॉलिनोमियल हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे हम लोग इसी में बारी बारी से देखते हैं। जैसे फर्स्ट है 7x4 प्लस 3x³ माइनस 9x प्लस 4। तो इसमें देखिए x का पावर 4 पावर है, 3 पावर है, 1 पावर है और 0 पावर है। तो ये सारा नंबर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8x³ प्लस 7x टू द पावर -2। तो यहाँ पे क्या आ गया, x का पावर -2। तो जिसके वजह से ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरीके से नीचे वाले में 2/x³। तो 2/x³ का मतलब 2x का पावर -3, जिस वजह से पावर नेगेटिव आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगले वाले में 2x टू द पावर 5 प्लस 7x 4/3। पावर में कितना है, 4/3। तो x का पावर 4/3 के वजह से अगला टर्म्स भी हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट -2x4 प्लस 7 प्लस 4, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। ये वाला x² प्लस 2/x प्लस 4, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 2/x का मतलब 2x का पावर -1। तो जिस वजह से ये वाला टर्म्स जो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला x4 प्लस √3x प्लस 6, ये जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि √3 है, ये हम लोग का वेरिएबल तो नहीं है, ये हम लोग का वेरिएबल नहीं है। तो जिसके वजह से हम लोग का √3x वाला जो है टर्म्स हम लोग का पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरीके से लास्ट है x² प्लस 7x प्लस 4, तो ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि x का 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई किए क्या, कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता। एक बात देखेंगे हम लोग, फॉर ए पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट ऑफ इच वेरिएबल इज नाइदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, कि कभी भी अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या होगा कि इच वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होगा वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए। तब हम लोग जा कर के आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम लोग पॉलिनोमियल को समझ गए, तो अब इसी का हम लोग नेक्स्ट टर्म्स देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र किए थे कि डिग्री क्या होता है। तो देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इन ए पॉलिनोमियल हायर ऑर्डर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल के लिए x का हायर ऑर्डर मतलब कोई वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग x का जो सबसे हायर पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसी का कुछ एग्जांपल उसी के अकॉर्डिंग देखिए डिग्री क्या होगा। यहाँ पे देखिए 7x² प्लस 3x प्लस 4, तो x का सबसे बड़ा पावर कितना है, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 0 पावर, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। नेक्स्ट में 8x माइनस 7x4 प्लस 6x माइनस 9, इसमें x का सबसे बड़ा, इसको 2 कर लीजिए, 8x माइनस 7x4 प्लस 6x² प्लस 9, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 4, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4।
इसका डिग्री कितना 2x प्लस 3 1, क्योंकि x का मतलब होता है x का पावर 1, तो यही हो जाएगा इसका डिग्री। नेक्स्ट में 7x स्क्वायर प्लस 8x टू द पावर 7 माइनस 4, तो इसका डिग्री हो जाएगा 7, क्योंकि x का बड़ा पावर क्या है 7। ये वाला टर्म्स 2x क्यूब प्लस 7x टू द पावर माइनस 4 प्लस 8, इसका हम लोग का क्या होगा डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड। क्यों? देखिए क्या है, क्योंकि ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब हम लोग इसी के आगे एक टर्म्स क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, ए पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल अगर एक्स के टर्म्स में अगर हम लोग का पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन ascending पावर ऑफ एक्स और डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या कि अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम लोग वेरिएबल अगर एक्स के फॉर्म में है तो एक्स के अगर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर अगर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, वही हम लोग का क्या हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 2x4, जैसे 8x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x माइनस 9, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 2 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 9x का पावर 7 माइनस 10x का पावर 13। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 पावर 3 पावर 1 पावर 0 पावर, ये हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और ये देखिए 2 प्लस 7x स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, तो ये दोनों ही जो हम लोग का है वो पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि देखिए द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा, मतलब क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू अल्फा पे जो होगा, ये जो ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, तो वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल px के लिए अगर x के बदले कोई जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, जैसे कभी 2 पुट किए, कभी 7 पुट किए, कभी -3 पुट किए, कभी 0 पुट किए, तो ये सारा वैल्यू हम लोग का क्या होगा, अगर x को हम लोग उस वैल्यू से अगर रिप्लेस करके जो सॉल्यूशन मिलता है वही हम लोग का उस पॉलिनोमियल का उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे वही बात बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय पी अल्फा। तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि पी एक्स इक्वल टू 7x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, इसमें जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो हम लोग का दो टर्म्स दे रहा है, जैसे P3 का वैल्यू, दूसरे नंबर पे P-4 का वैल्यू, तीसरे नंबर पे P0 का वैल्यू। अब हम लोग देखिए कि किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे। तो Px क्या दे रहा है, 7x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, यहीं पर हम लोग अब x के बदले क्या करिएगा, क्या वैल्यू रखना है 3। आंसर क्या हो जाए 7x4, तो 7 ब्रैकेट में डाल दीजिए x के बदले 3, लेकिन यहाँ पे क्या था x का पावर 4 तो हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 8x क्यूब तो 3 का पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 5। देख कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 का पावर 4, तो 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना 3 का पावर 4 जाए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 जा 81 माइनस 8 इंटू 3 का पावर 3, तो 3 के पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 27 माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56 माइनस 8 7 जा 56 कैरी 5 8 2 जा 16 और 5 21 प्लस 6 9 जा 54 प्लस 27 माइनस 5।
अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस में है, तो 567 प्लस 54 प्लस 27 माइनस 216 माइनस 5 ऐड कीजिए। 7 प्लस 4 11 प्लस 7 18 का 8 कैरी 1 6 7 5 12 2 14 का 4 कैरी 1 5 6 648 माइनस 221 इक्वल टू 8 में से 1 7 4 में से 2 2 और 6 में से 2 4। यही हम लोग का किसका वैल्यू हो जाएगा, तो P3 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 427। उसी तरीके से अगला वैल्यू है P माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का सॉल्यूशन P माइनस 4, तो 7 x के बदले माइनस 4 पावर 4 माइनस 8 x के बदले माइनस 4 क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 4 माइनस 5। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सभी का वैल्यू पुट करेंगे और क्या मिलेगा। तो 7 इंटू माइनस 4 के बारे में देखिए, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 4। अगर 4 बार हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस कितना हो जाए 4 4 जाए 16 16 16 जाए 256 माइनस 8 इंटू माइनस 4 का पावर 3 तो हो जाएगा माइनस 64 प्लस 6 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36 माइनस 5। ये देखिए कितना 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4 7 5 जा 35 प्लस 4 39 का 9 कैरी 3 7 2 जा 14 3 17 माइनस माइनस प्लस 64 8 जा 512 प्लस 16 6 जा 96 माइनस 36 माइनस 5। ये कितना हो जाएगा 2579। सर 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 का 0 कैरी 1 9 10 1 11 9 20 का 0 कैरी 2 7 9 5 14 4 कैरी 1 1 1 2 2400 माइनस 41 तो हो जाएगा 2359। यह इसका आंसर। उसी तरीके से तीसरा वैल्यू P0, C में P x के बदले 0। तो देखिए यही हम लोग का पॉलिनोमियल था, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 0 का पावर 4 माइनस 8x क्यूब 8 इंटू 0 का क्यूब प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, किस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन क्या होता है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इक्वल टू 0 देन वी से दैट अल्फा इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। का मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए एक्स का वैसा वैल्यू जिससे कि अगर x को हम लोग रिप्लेस कर दे तो सॉल्व करके 0 मिल जाए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो वैल्यू जो है वो उस दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए जीरोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। कि इसका हम लोग जीरोज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कि अगर हम लोग इसमें p x के बदले अगर हम लोग 2 पुट करें, x के बदले अगर 2 पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है, तो एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 6 8 प्लस 8 माइनस 16 तो हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर हम लोग p माइनस 3 फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस
6। तो देखिए क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब -27 प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस +15 -6। तो देखिए -27 प्लस 18 प्लस 15 -6 -27 -6 -23 प्लस दोनों को ऐड कीजिए 23 इक्वल टू 0। देयर फोर x इक्वल टू 2 and -3 आर द zeros of polynomial px। इस तरीके से हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को पढ़ने का काम जो हम लोग कर लिए। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्या कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल क्या होता है। इससे आगे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये हम लोग किस तरीके से देखने का काम जो हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 7x4 माइनस 8x³ प्लस 10x7 माइनस 4x माइनस 3। किसी पॉलिनोमियल में हम लोग डिफरेंट टर्म्स का कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, तो लिखेंगे इसमें क्या, कोफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब क्या कि x³ के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, x³ के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -8। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x4 इक्वल टू कितना, तो 7 कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 तो 10 कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6। देखिए x के पावर 6 वाला टर्म्स इसमें क्या है, नहीं दे रहा है, कहीं पे नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -4। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब होता है वैसा टर्म्स जिसमें x दिखे ही नहीं, तो वो क्या है -3। इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स को भी देखने का काम जो वो कर ले, इसको सभी लोग लिख लेंगे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल का मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें कितना टर्म्स है और कौन कौन सा टर्म्स है उसके बारे में हम लोग देखने का काम जो हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म्स होता है मोनोमियल। तो देखिए कि मोनोमियल का मतलब क्या होता है, तो मोनो का मतलब होता है 1, उसी तरीके से डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। अब इसी के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब जो है वो हम लोग का होता है। तो देखिए मोनोमियल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग only one term is called monomial। इसका एग्जाम्पल जैसे 7x 3x² माइनस 4x7 3 माइनस 7x, तो ये सारा एग्जाम्पल किस चीज़ का हो जाएगा, मोनोमियल का, क्योंकि सब में क्या है एक टर्म्स एक टर्म्स एक टर्म्स एक टर्म्स और एक टर्म्स। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे बाइनोमियल। तो बाई का मतलब यहाँ पे क्या बताए 2, तो हो जाएगा क्या, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग only two terms are called
बाइनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल 3x प्लस 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6 7x4 माइनस 3x। तो ये सब में क्या देख रहे हैं, इसमें भी दो टर्म्स, इसमें भी दो टर्म्स और इसमें भी दो टर्म्स। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि ये सारा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो बाइनोमियल का। उसी तरीके से हम लोग तीसरे नंबर पे देखेंगे ट्राइनोमियल। तो ये क्या होता है, ट्राई का मतलब तीन, जैसे हम लोग ट्रायंगल में तीन होता है तो जिस वजह से हम लोग 3 यूज करते हैं ट्रायंगल। उसी तरीके से ट्राई का मतलब 3। तो देखिए क्या लिखिएगा, ए पॉलिनोमियल containing only 3 terms, only 3 terms are called ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग 7x³ प्लस 8x प्लस 9, दूसरा एग्जाम्पल 4x माइनस 7x4 प्लस 6। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल को देखे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन बताया गया है, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन टर्म कॉन्जिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट। का मतलब क्या हो जाएगा, कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म एग्जिस्ट होगा और वो भी हम लोग का क्या होगा, नॉन जीरो और कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 7, दूसरा एग्जांपल 8/3 माइनस 4/5 √2 माइनस 0.4 etc। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरीके से अगला हम लोग का टर्म्स दे रहा है जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन क्या दे रहा है, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म्स नेमली जीरो। का मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म्स होगा जो कि क्या होगा, जीरो होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। और वह एक नोट में लिखा हुआ है क्या, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने का काम जो हम लोग करेंगे।